प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव था। गांव में एक शिष्या बहना थी, उनका नाम सहोदरी था। सहोदरी बूढ़ी जो थी वो भगवान के भक्त थी, भगवान के सच्चे भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। सहोदरी बूढ़ी जो थी दीदी, सहोदरी बूढ़ी का ब्याह हुआ था और 3 दिन के गर्भ था और उसका पति का देहांत हो गया था। उसका पति का देहांत हो गया था तो उसके सास, उसके ससुर, उसके जेठ जेठानी सब हाथ गोड़ बांध दिए और बाल मुंडन कर दिए। उसका पति को देहांत होने पर बाल मुंडन कर दिए और बाल मुंडन करके और कहते हैं कि ये कुलछनी है, ये डायन है। अपना पति को ढूंढते ही 1 से 2 महीना हुआ और खा गई। गौना हुआ गौना कराए सिर्फ 2 महीना हुआ है, अपना पति को खा गई है। इसीलिए ये पूजा करने के बहाने ये डायन सीखने जाती है। ये डायन है और इसको मार के जिंदे जला देंगे। गांव वाला भी सहमति दे दिए कि भाई ये बचेगी तो पूरा गांव के खा जाएगी, इसीलिए इसको मार देने में ही हम लोग का भलाई है। ए दीदी, गांव वाला मिलके सब मिलके उसका बाल काट दिए। बेचारी दुखी जीवन, कितना भगवान उसको बड़ा दुख दे दिए थे कि सिर्फ 2 महीना गौना का हुआ था और उसके पति इस दुनिया से चल चुके थे। बेचारी को ये भी नहीं पता था कि 3 दिन का मेरा पेट में गर्भ है, हम माँ बनने वाले हैं, मेरा जीवन उससे चल सकता है। दीदी, अब का होता है, बड़ी लोग बेरहमी से उसको बाल काट दिए, हाथ पांव बांध दिए और एक का अर्थी मरा हुआ का जा रहा है और एक का जिंदा का जा रहा है। बेचारी का प्राण जो है तड़प रहा है, भगवान से कह रही कि हे भगवान, बचपन से कलिए शिव गुरु तोरी पूजन हो रामा कि केता गुरु देहाला भी पाती अरे की। बचपन में माई मर गेल, कोई ना देखवैया मोरा। बचपन में माई मर गेल, कोई ना देखा न देखई मोरा। किया हो रामा सौतेली माई के मरिया सहलो न जा रे की शिव गुरु के तो हाँ देला भी पाती अरे की। ससुरायवाता शिव गुरु स्वामी मोर हरि रे लेला। ससुरा आवाता शिव गुरु स्वामी मोर हरि रे लेला। के शिव गुरु के करे सहरवे हमें राहवरे की। लोग परिवार शिव गुरु जिंदे रे जलाई देतन, कैसे के हम जियरा बांधवरे की। भगवान से कहती है कि हे भगवान, आप कितना निर्दयी हैं, कितना कठोर हैं। हमको यदि पता रहता कि सचमुच में आप पत्थरे के हैं तो हम 1 बूंद पानी कभी नहीं देते आपको। हम जब जन्म लिए तो जिस दिन हम जन्म लिए उस दिन मेरा माता मर गई। हमको नहीं पता था कि मेरा माता मर गई, मेरे पिता दूसरा विवाह कर लिए, सौतेली माँ आ गई। और जब सौतेली माँ आ गई तो हमको उसका मार भी बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन हम सह लिए।
माता विवाह कर दिए गरीब घराने में, जिसका कुछ नहीं था उस घराने में। और क्या हुआ देखिए, तो 2 महीना मेरा गौना का हुआ है और मेरे पति का देहांत हो गया। अब मेरा पति का देहांत हो गया तो सारा गांव घर सब कहता है कि ये डायन है। भगवान, आपके पूजा करने वाले यदि सचमुच में डायन रहते होंगे तो मैं भी डायन हूं। हे भगवान, इसके लिए आप क्या करेंगे वो तो हम नहीं जानते हैं। हे भगवान, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ए दीदी, इतना कहते भगवान से सुमरन कर रही है, भगवान से विनती कर रही है। सब लोग कहते हैं कि अरे ये रोवे के जगह गाना गाता है रे, रोती है नहीं, ये काची तो भगवान के बिरहियां करती है, कहती है कि भगवान ऐसे करो ऐसे करो। ए दीदी, मरण घाट जब गए दीदी, शमशान घाट, लकड़ी सजा दिए दीदी, और लकड़ी सजा दिए और लकड़ी सजा के और दोनों के एक ही पर पति पत्नी के बांध के और सारा बोझ दिए दीदी, और सारा बोझ के घी छिड़क दिए दीदी, घी छिड़क के और उसके बाद परिक्रमा करके मुख अग्नि देने लगे। मुख अग्नि देने लगे दीदी तो बड़ा जोर से बारिश होने लगा। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों जो हैं कैलाश पर्वत से देख रहे हैं, और शंकर भगवान और पार्वती दोनों कहते हैं कि आज तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, एक सती स्त्री का जान चला जाएगा। ये सतीव्रता पतिव्रता नारी है, सतीव्रता पतिव्रता नारी है, इसका आदि प्राण चला जाएगा। ऐसे में तो दुनिया मेरा पूजा पाठ कोई नहीं करेगा, सब कोई सचमुच में पूजा करने वाले को डायन ही कहेंगे। पार्वती कहते हैं कि तो महाराज देख क्या रहे हैं, कुछ तो आप कीजिए। आप कहते हैं कि 3 लोग को हम चलाते हैं, तो कैसे चलाते हैं? शंकर भगवान ने क्या किए दीदी, अपना जटा खोल दिए, जटा खोल दिए दीदी, मूसलाधार बारिश होने लगा दीदी, जहां पर दोनों का सारा रचा हुआ था। अग्नि नहीं जला दीदी, अग्नि नहीं जला, मूसलाधार बारिश होने लगा। और जब बारिश होने लगा तो सारा नहीं जला। सब लोग वहां पर कहते हैं अरे ये तो लगता है कि भूर फट गया है, ये तो लगता है यहीं पर खाली बारिश हो रहा है, जल्दी से भागो न तो हम लोग दहाइए जाएगा। सब लोग अपना प्राण लेके भागे। और जब सब लोग अपना प्राण लेके भागे तो शंकर भगवान और पार्वती दीदी दोनों, एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी के रूप में दोनों वहां पर आए। और दोनों वहां पर आए तो आके और दोनों को निकाल दिए, लकड़ी सब हटा दिए। और लकड़ी हटा के और शंकर भगवान दोनों के, ये जो बेचारी उसका पत्नी थी, वो भी सहोदरी बूढ़ी, वो भी सहोदरी, पहले बूढ़ी नहीं थी दीदी, सहोदरी शिष्या बहन, उसका भी मुख में जल दिए, उसका भी होश आ गया, और उसका पति का भी जल दिए और दोनों का होश आ गया। दोनों जीवित हो गए, एक तो जीवित थे ही और एगो जीवित हो गए, जीवित हो गए दीदी। अब दोनों जो है घर गए, घर गए तो सारा लोग कहते हैं कि भूत है भूत है भूत है, दोनों का भूतवा आ गया, दोनों का भूतवा आ गया। गांव वाला जो पानी का डर से इधर उधर छुप गए थे और ये दोनों तुरंत घर पहुंच गए। सब लोग रो लपट रहे थे दीदी, तो इनको देख के सब लोग लुका लुकी करने लगे कि अरे 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 सहोदरी और सहोदरी का, मर्दाना का दोनों का भूत आ गया। सारा लोग डर रहे हैं, अब पूरा सब त्राही त्राही कर रहे हैं। जब गांव वाला जो थे दीदी अग्नि संस्कार करने गए थे, वो गए तो कहते हैं कि अरे सारे नहीं लहरा था, ये भूत नहीं है, ये सचमुच में उठ के आया है। सब लोग देखे दीदी तो कहते हैं कि ये भाई सचमुच में डायन है, सचमुच में डायन है, इसको घर से निकाल दो, घर से निकाल दो। काहे कि गांव में आओ कोई मरता है तो काहे नहीं बच जाता, इसका मर्दाना कैसे बच गया, ये डायन है तब तो बचा लिया अपना मर्दाना के, इसको घर से निकाल दीजिए। माथा मुड़ल था दीदी, चुन्ना के टीका लगा के, और सहोदरी बूढ़ी और उनका पति, सहोदरी के और उसका पति के, दोनों के घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए दीदी। चलते 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 दोनों बड़ी दूर चल गए।
एक टाल टिकुल पर दोनों एगो झोपड़ी लगा के और गांव में जाके मेहनत मजदूरी करने लगे, कमाने खाने लगे। समय धीरे धीरे पूरा हुआ दीदी, 9वां महीना, तो बच्चा जन्म लिया, लड़का। सहोदरी बहन के बड़ी खुशी हुआ कि आज मेरा पुत्र जन्म लिया है। कहते हैं अपना पति से कि ये जी देखिए, तो आपका तो मृत्यु हो गया था और मेरा ओद्र में संतान था, लोग तो अछरंग लगावे करता। अरे ऐसे तो प्राणे लेने के लिए सब हमको कोशिश किया, महादेव का कृपा था कि बच गए और बचा लिए भगवान। चलिए जीवित है तो इससे बड़ा क्या खुशी है। धीरे 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 समय बिता दीदी, तो 2 बेटा हो गया। 2 बेटा हो गया तो दोनों बड़ा हो गया। 3 गो हो गया दीदी, तो तीनों बड़ा होने लगा। तो बड़का तो बड़ा था, मंझला तो मंझिल था, छोटका तो छोट था। छोटका छोट था दीदी, तो सहोदरी बहन और उसके पति और तीनों बच्चन रहने लगे। अब मेहनत मजदूरी काम करने लगे दीदी और जीवित अपना खुशहाली जीवन बिताने लगे। इनके पास कोई कमी नहीं था दीदी, कमाते थे तो 2 वक्त की रोटी बड़ी बढ़िया से खा रहे थे, 5 गज वस्त्र बड़ी बढ़िया से पहन रहे थे। धीरे 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 दीदी एगो बेटा हो गया 14 से 15 साल के। तो सहोदरी बहन अपना पति के कहते हैं कि ये जी मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया, इसका विवाह कर देंगे जी, अपू तो आ जाएगी। बड़ी दुख किए हैं जी। तो सहोदरी बहन के पति जो हैं कहते हैं कि अरे इसमें कहने का क्या बात है, विवाह कर ही दो ना, विवाह कर दो। विवाह करने का पूरे परिवार में फैला दिए। लोग रिश्तेदार आए दीदी, अच्छा सा लड़की देखकर विवाह कर दिया गया। जो बहू आई दीदी, ऐसन बहू आई, कहते हैं कि सुगर के फुगर मिलता है। जो सुगरी रहती है सास, तो उसका बहू फुगरे मिलता है। ऐसन बहू आई दीदी कि सुबह उठ के पहले ब्रश करके और खाना खाती थी, उसके बाद आंगन में झाड़ू लगाती थी कि माँ जी हम उठते हैं तो हमको भूख लग जाता है। बेचारी जो सहोदरी बहन थी दीदी, वो बर्दाश्त की, कहती है कोई बात नहीं, इसको भूखे लगता है तो भाई पहले भूखे लग जाता है तो खाना खा लो, उठ के पहले हम आंगन में झड़ुआ लगा लेंगे। बेचारी सहोदरी बहन झड़ुआ लगाती थी दीदी, और झड़ुआ लगाते लगाते वो पहले बासी आंगन में खा लेती थी। सहोदरी बहन उठ के झाड़ू लगा के अपना स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके उसके बाद भोजन करती थी। तो इस सास को देखती है पूजा करते तो देखती है कि बाप रे, गणपति भगवान के लड्डुओं चढ़ाती है, गौरी मैया के पेड़वो केलवा चढ़ाती है, शंकर भगवान के भांग के गोलो चढ़ाती है, बजरंगबली के भी लड्डू चढ़ाती है, दुर्गा मैया के खोवा मेवा के भोग लगाती है। बाप रे, ये बुढ़िया तो 50 रुपया खत्म करती है रोज प्रसादिये में। बुढ़िया के लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो नए नवेली हैं। ए दीदी, बुढ़िया जो बेचारी हाथ जोड़ के अपना पूजा करने को लिए बैठ जाती थी, हाथ जोड़ती थी, तब पतो क्या कहते हैं दीदी, जिनका सुख चैन छीनल जाता है उसको बच्चे से भगवान सुख चैन छीन लेते हैं, सुख नहीं होने देते हैं। जिसका दुख का पहाड़ टूटल रहता है दीदी, कोशिश लाख करे चतुराई, क्रम का लिखा मेटा नहीं जाई। सहोदरी बहन को कितना कलंकनी साबित कर दिया गया, कितना कलंकनी बन गई, और उसके बाद भी उसका जीवन में पहाड़े टूटल है। जब भोग लगाती है तो हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान करती है। तो बहू क्या करती है कि सबसे पहले जो 7 बहन के लिए भोग कटोरी में लगाती थी, खोवा मेवा के रोज सहोदरी बहन गाय रखती थी, और खोवा एक दिन मार के 10 दिन चलाती थी, फिर सप्ताह दिन चलाती थी, फिर गाय के खोवा मार के और भगवान के पेड़ा बना के अपना देती थी भोग। तो सबसे पहले वही उठा के और आधा खा जाती थी जुठा के दीदी। भगवान के जितना भोग रहता था सब जूठा कर देते थे। कोई बात नहीं, जूठा करके और छोड़ देती थी। एक बहू आई, कोई सुख नहीं मिला दीदी, खानों सही से नहीं बनाती थी। 3 से 4 साल के बाद कहती है सहोदरी बहन की, ये जी दूसर को बेटवा के बियाह कर देंगे जी, एगो पुतो आई है,
चलिए कोई काम नहीं करती है, लेकिन अगनमा के शोभा है जी। एगो देखिए भगवान के दया से पोता हो गया, अगनमा में खेलता है जी, दी गोदिया में लेते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। इसीलिए दूसर को बेटा के बियाह कर देंगे और दूसर का बहू भी आ जाएगी। आवाज आएगी तो रुनझुन अगना बजेगा, बड़ी अच्छा लगेगा। सहोदरी बहन के पति जो हैं बड़ी खुश हो गए और कहते हैं कि चलो तुम्हारा मर्जी है तो बियाह बेटा के करिए देंगे। बेटा के रिश्ता के लिए फैला दिए दीदी। लोग बड़ी मनी अगुआ बरदुआ आने लगे और शादी पक्का हो गया। दिन सुदिन बैठ गया और शादी हो गया। दूसरी बहू आई तो देखती है कि अरे बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो भोरे उठ के पूजा पाठ करती है, आरती भजन करती है, कान में रुआ ठूस के और सूत जाती थी निर्भेद कि बाप रे बाप, ये बुढ़िया कैसा है, हमको तो सोने भी नहीं देती है, हम तो 8 बजे उठते हैं। बड़की तो कम से कम सुबह उठियो जाती थी और खा लेती थी, लेकिन मंझली 8 बजे उठने लगी। सहोदरी बुढ़ी कहते हैं कि हे भगवान, जते सुघर होते फुघर, कोई बात नहीं, एहू सहेंगे। 8 बजे उठती हो तो 8 बजे। बेचारी सहोदरी बहन क्या करते हैं दीदी, सहोदरी बहन पूजा पाठ करते हैं तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद बड़की है जो कहती है कि रे आज 8 बजे सुतल रहती हो। बुढ़िया जानती हो सुबह सुबह पूजा करती है, अरे भोग लगाती, तुमको नहीं पता, हम 5 साल से यही काम करते हैं। बुढ़िया भोग लगाती है, आँख मूंद के बैठती है हाथ जोड़ के, हम जाते हैं धीरे धीरे और जाके धीरे धीरे सब प्रसादी आधा आधा निकाल लेते हैं, गब गब खा जाते हैं और उसके बाद चल आते हैं। बुढ़िया देखती है तो कहती है मेरे भगवान खाए हैं, भगवान बन जाते हैं। बुढ़िया का आशीर्वाद देते हैं, भगवान हम खा लिए हैं प्रसादी, हम भोग सब खा गए हैं, आप में शक्ति होगा तो जे करना होगा वो कर लीजिएगा। और हम खा के चुपचाप फट जाते हैं मन ही मन बोल के। बुढ़िया बड़ी देरी आँख मूंदे रहती है कि भगवान मेरा सब खा जाएगा, और सबसे बुढ़िया कहती है कि हम भोग लगाते हैं, जो आधा भोग भगवान हमको खा जाते हैं। भंगिया गोलवद ले जाके नली हम फेंक देते हैं और खोवा मेवा मिठाई सब रहता है जो खा जाते हैं। मंजली कहती है कि ये दीदी जखनी खाइएगा जखनी हमको भी बताइएगा दीदी, हम उठ जाएंगे 5 बजे। तब 5 बजे उठ जाने लगी दीदी। और बुढ़िया जो है कि 5 बजे 5:30 में पूजा करने को लिए बैठ जाती थी। पूजा करने को लिए बैठ जाती थी, भगवान के बजरंगबली के कथा करती थी, तुलसी मैया के कथा करती थी, शिव चालीसा थोड़ा मोड़ा अपने पढ़ के और उसके बाद विश्राम कर देती थी आरती मंगल करके। तो हाथ जोड़ के बैठती थी दीदी, नमः शिवाय करती थी, या तो भगवान के ध्यान लगाती थी। तो दोनों बहू मिल के दीदी और भगवान के भोग लगाया हुआ जूठा कर देती थी, खा जाती थी। अब सहोदरी बुढ़ी सोचती है कि हे भगवान, एक बेटा के बियाह किए तो इतनी भोग लगाते हैं, तब भगवान लगता है अब भूखा रह जाते हैं। भर भर कटोरी, बड़ा बड़ा कटोरी में अब भगवान के भोग लगाएंगे। अब एकदम तनी तनी रहता है, लगता है भगवान तनी तनी खाली छोड़ते हैं। अरे बड़े मुश्किल के बात है। बेचारी ज़्यादा करके भोग लगाने लगी, ज़्यादा करके भोग लगाने लगी दीदी। ता कुछ दिन होते होते और रोज सास को कोई पता नहीं कि मेरा बहू का लीला ये सब है। ज़्यादा भोग लगाने लगी तो ज़्यादा बहू चुराने लगी और थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगी। अब कुछ दिन के बाद दीदी छोटका बेटा भी जवान हो गया, 15-16 साल के। तो कहती है कि ये जी छोटका बेटा के भी हम बियाह कर देंगे। अपना पति से कहती है कि छोटका बेटा भी कि जवान हो गया दीदी जी, 2 बहू आ गई है, तो अरे थोड़ा मोड़ा तो करवे करती है, थोड़ा करते हैं हम भी, थोड़ा वो भी करती है। लेकिन ये जी देखिए 2 बच्चा हो गया बड़का के, एगो मंझलों के हो गया, मंझली के भी 3 गो हो गया पोता जी घर में। छोटका आ जाएगा, छोटकी तो उसको भी हो ही जाएगा, बड़ी अच्छा लगेगा, आगना जी रुनझुन बजेगा। अब जो है सहोदरी बहन के पति वो लड़की ढूंढने लगे। धीरे धीरे 2 महीना 4 महीना में लड़की अच्छा मिल गया, खूब सुंदर, खूब गोर में लोग ज़्यादा भावुक हो जाते हैं दीदी। अक्ल अंदर में क्या है वो तो भगवान जानता है, लेकिन सुंदरताई देखकर लोग तुरंत पसंद कर लेते हैं। शादी हो गया दीदी, शादी हो गया, छोटकी बहू आई। छोटकी बहू कहती है कि हम तो 10 बजे उठते हैं।
बुढ़िया जब पूजा करती थी, घंटी बजाती थी, तो कान में रुआ डाल के और पट्टी बांध के और सुतती थी, दरवाजा अपना बंद करके। बुढ़िया जो है दीदी, सहोदरी बुढ़िया आरती दिखाती थी तो दरवाजा बंद रहता था। बेटा से खुलवाती थी कि अरे बेटा केवाड़ी खोलो। जितने बुढ़िया सब चोरा चोरा खाती थी दीदी, उतने धन संपत्ति सब भर गया, उतने धन संपत्ति सब भर गया घर में। औरों से और कोठा अटारी और एकदम साला दो साला भरल है दीदी, एकदम इतना भर गया कि नौकर चाकर इसके घर में लगा हुआ है, इतना भर गया दीदी, इतना धन संपत्ति हो गया। औरों से और बुमबुआ रहा है धन संपत्ति, औरों से और हो रहा है। बेटा कमा रहा है, इसका सहोदरी बहन के पति कमा रहे हैं, पोता पोती से सब घर भर गया दीदी। जो छोटकी है, छोटकी से बड़की और मंझली कहती है कि अरे 10 बजे तक कल सुतती हो, 4 बजे उठो, 4 बजे उठेगी तब ना मजा आएगा। कहती है कि 4 बजे उठे तो हाँ, अरे 4 बजे उठेगी ना तो बुढ़िया पूजा करती है ना, तो इतना मनी प्रसादी चढ़ाती है, खोवा मेवा, खाने में बड़ी अच्छा लगता है। एगो में मिश्री बेदाम रहता है, एगो में भांग के गोला रहता है, एगो में तो खाली खोवे रहबे करता है। बड़ी तरह तरह के भोग लगल रहता है, 7 किस्म के भोग लगल रहता है। जाते हैं आराम आराम से बैठ के खा जाते हैं, अब खा के वहां से चल देते हैं। ऐसा तो हाँ, तीनों बहू मिल के दीदी, और जो बेटवन था तीनों के बड़ा बड़ा हो गया था दीदी, तो सब देखता था कि हमको माँ रोज प्रसादिया खा जाती है, जुट्ठा कर देती है। बुढ़िया प्रसादिया देने जाती थी पोतवन के दीदी, बेटवन के, तो छोटकन बचवन कहता था कि दादी पूजा करती है भगवान के, लेकिन माँ तो पहुंचा देती है एक ही बार शमशान में, क्योंकि माँ जो है बिलैया जुट्ठा कर देती है, माँ तो बिलैया बन जाती है, माँ बिलैया बन के सब खा जाती है, माँ मेरा चोरनी है। दादी बुढ़िया डांटती थी कि अरे बेटा वैसे नहीं बोलल जाता है बेटा, माँ कैसे चोरनी है बेटा। अरे दादी जब सच जानेगी तो ना पता चलेगा, अभी पता चलेगा, सच जान जाएगी ना तब पता चल जाएगा। दीदी तीनों बहू अब चोरा चोरा प्रसादी बुढ़िया के भोग खाने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा है दीदी, समय बीत रहा है। तब बुढ़िया के 80 बरस हो गया दीदी, तब बुढ़िया चलने फिरने से असमर्थ हो गई। बुढ़िया के घर में दाई दासी लग गई दीदी, खाना बनाने वाली। बुढ़िया जो है धीरे धीरे 90 साल की हो गई। तब बुढ़िया के अब चलना फिरना बड़ी मुश्किल हो गया। अब बुढ़िया के खटिए पर खाना देना पड़ रहा था दीदी। पूजा पाठ करके बुढ़िया कुछ नहीं कर पाती थी। पोता पोती सब लोग जो है बुढ़िया के पकड़ के और स्नान करवाता था और पूजा करने के लिए बैठाता था। लेकिन तीनों बहू चोरनिये रह गई दीदी। पुतोहियो ढूक गई घर में, लेकिन बुढ़िया पुतोहिया चोरनिये रह गई। ता सबके कहता है कि ये बड़की कहती है मंझली से कि ये बुढ़िया 6 महीना खटिया पर रह जाएगी ना तो हम लोग के हाथवा में पिल्लू हो जाएगा, इसका मल मूत्र करते करते। मंझली कहती है कि हाँ करना तो पड़ेगा, अब हमनी के पुतोहिया न करेगी, हमनी के तो करने पड़ेगा। छोटकी कहती है कि हाँ दीदी सही बात है, अरे इसका तो चढ़ाया हुआ प्रसादी खा खा के हम लोग मोटा गए। लेकिन बुढ़िया 6 महीना खटिया पर रहेगी, पापा कहाँ जाएगा? जुटका प्रसादिया जब भोगवा लगल रहता था तो ये पापा कहाँ जाएगा? पापा तो लगवे न करेगा, पाप लग जाएगा। इसीलिए दीदी बुढ़िया के ठिकाना लगाना पड़ेगा। छोटकी कहती है कहाँ ठिकाना लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं लगाने पड़ेगा। ए दीदी तीनों प्लान बना ली कि बुढ़िया के एगो बोरिया में बंद करके रात के तेल लगावे के बहाने ऐसे कर रोज हम लोग तीनों मिलके अब सेवा करो बुढ़िया के, तब ना सबके विश्वास होगा। अब ओदावादी बड़की कहती है कि माँ जी अब बूढ़ी हो गए हैं, हम तेल लगाएंगे। मंझली कहती है हम तेल लगाएंगे, बुढ़िया के खूब गहना गुड़िया था, हम तेल लगाएंगे। छोटकी कहती है हम लगाएंगे। अब तीनों ओदावादी जाके तेल लगाती है दीदी, कोई गोड़ में, कोई हाथ में, कोई पीठ में, कोई माथा दबाती है बुढ़िया के। आराम से महीना 2 महीना खूब सेवा की दीदी। और सेवा करके और उसके बाद एक दिन तीनों प्लान बना ली कि एगो बुढ़िया में बंद करके तीनों बुढ़िया के 12 बजे रतिया के निकाल के और ले जाके फेंक देंगे और बुढ़िया मर जाएगी। दीदी तीनों मिल के बुढ़िया के बोरिया में बंद कर ली दीदी।
अब बुढ़िया जो है बुढ़िया में बंद कर ली तो तीनों के माथा पर तीनों अलगा ली। अब बुढ़िया बड़ी भारी हो गई, बड़की पूरा कखने लगी कि अरे बाप रे बुढ़िया बड़ी भारी है। मंजली कहती है बुढ़िया बड़ी भारी है, तीनों मिल के पंजोर पंजोर के ले जा रही है दीदी। 2 कोस 3 कोस लेके चल गई रात में 2 कोस 3 कोस ज्यादा तो होता नहीं है दीदी, लेके चल गई रात में और ले जाके दीदी बुढ़िया के बीचे टड़िया पर छोड़ दी। बीचे टड़िया पर छोड़ दी दीदी, और तीनों वहां से चलने लगी। तो चलने लगी थे दीदी, तीनों पुतोहियन गदही बन गई। कहते हैं दीदी कि धोबिया घर के गदहा बनवा, ढोवा दिन रात कपड़ा रे, मारत पीटत धोबिया ले जाए तो घी चले तो तोहनी के चमड़ा रे। दीदी तीनों गदही बन गई। और उस गांव के एगो धोबी था दीदी, उसको गदहा जो था गदहा भुला गया था, गदहा भुला गया था दीदी। गदहा के खोजले चल रहा था। अब गदहियन पर नजर पड़ा से कहता है कि अरे रे 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 गदहवा भुला गया एगो, लेकिन 3 गो हमको गदही मिल गया। धोबिया दीदी तीनों गदहियन के पकड़ लिया, और तीनों गदहियन के पकड़ लिया दीदी, और पकड़ के ले जाके कपड़ा ढोने के काम में लग गया। अब गदहियन से दीदी दिन भर कपड़ा ढोता, ले जाके नदी ले जाता और मार पीट के और घरे ले आता। तीनों है जो कहती है, आपस में बात करती है गदहिया के रूप में कि जितना हम लोग पाप किए बहन, सब पाप निकल गया। बुढ़िया सती थी, बुढ़िया के तो हम मार पीट के वहां कैसू करके भेज दिए हैं, लेकिन सती थी। अब क्या होता है दीदी, तीनों गदहियन आपस में बात करती है कि अब तो हम लोग का जिंदगी यही धोबिया के यहाँ कटेगा। गदही बन गए तो मनुष्य तन तो कभी होगा नहीं। बुढ़िया जो है दीदी, बुढ़िया कुहर रही है बोरिया में बंद होके। सवेरे हुआ दीदी तो गौ चरवाहा बड़ी मनी गया उधर टड़िया पर। गौ चरवाहा गया तो कहता है कि अरे एगो बोड़ी बीगल है। अरे बोड़ी है तो हाँ देखो ना, इसमें कुल बुलाता है कोई। गोरखी बने दीदी गौआ चरवाहन बोड़िया के खोल दिया। अब बोड़िया के खोल दिया तो देखता है कि एगो बूढ़ी है। अरे जिंदे बूढ़ी है। ए मामा आपको कहाँ घर है? ए बेटा हमको घर तो ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, ओती उगवा में है, हमको नाम सहोदरी है बेटा। ए मामा तो बोड़िया में तो बेटा का करे बेटा, चोर चोरा के बिक दिया है बेटा। बड़ी मनी हमको पास गहना था बेटा, सुतल थे दरवाजा पर, बेटा पुतू सब घर में था बेटा, और चोरवा चोरा के सब गहनवा के लालच में बेटा सब उतार लिया गहनवा, और इधर ला के फेंक दिया है बेटा। चोरवा सोचा कि मर गया। ए बेटा हमको घरे पहुंचा दो बेटा। ए मामा कैसे पहुंचावे मामा? ता ए बेटा कैसू करके हमको घरे पहुंचा दो। ए दीदी गौआ चरवावा के एगो भैंस था, भैंस अब भैंसिया पर बुढ़िया के कार के दीदी अब पहुंचा दिया घरे। तो 3 पुतोह में एको नहीं है। बुढ़िया खोजले चलती है, दरवाजा तो खुलल था। बुढ़िया खोजले चलती है कि पुतोहिया घरे नहीं है। अपना पुतोहिया से पूछती है कि आए ससुइया घरे नहीं है। तो पुतोहिया कहती है कि ए दादी माँ हम उठे हैं, जखनी से अपना सासू माँ के नहीं देखे। अपना बेटन से पूछता है कि अरे रे तुम्हारा औरत कहाँ गई रे? तो कहाँ गई जे पता नहीं है, घरे होगा, काम करने गई होगी, लैटरिन गई होगी। अरे तो औरत काम कब से करने लगी रे? है ये नहीं है। अब खोजा खोजी हो गया दीदी। बुढ़िया जो है जो पूजा करने गई, स्नान करके पूजा करके भगवान के सामने रोती है कि हे भगवान ये दुख हमको कब तक दिखाइएगा? जब जन्म लिए तो माता के दुख हुआ, जब ब्याह हुआ तो मेरा पति के दुख हुआ, कलंकनी साबित हो गए। और आज तो भगवान के दया से मेरा पति भी साथ है, मेरा बेटा भी साथ है, और मेरा बहू मेरे साथ ऐसा किया है। भगवान हम क्या गलती किए? ऐसे कहा के दीदी भोग लगाई दीदी। ता भोगवा सब कटोरिया वैसी भर ले रह गया, सब कटोरिया भर ले रह गया। जब कटोरिया भरल रह गया तो बुढ़िया जो आँख खोलती है तो कहती कि आज भगवान जी हमको रुसल हैं, आज हमको भगवान जी
काज निकाहे तो भोगवा नहीं जे में है। तब पोतवन छर पोतवन सब कहता है कि नहीं जानती हो दादी, तुमको नहीं पता, तुमको क्या पता, जब तुम भोग लगाती थी हाथ जोड़ के और भगवान से विनती करती थी तब तीनों ददियन आती थी और सब भोगवा बार बार चोरा चोरा सब खा जाती थी और उसके बाद चल जाती थी। तुमको नहीं पता जे दादी चोरा के खाती थी, कब भगवान खाते थे? आए बेटा, हम भोगवा लगाते थे तो दादी खा जाती थी। तो हाँ, अब दीदी तीनों बेटन के कहती है बुढ़िया कि ये बेटा अपन अपन औरत के खोजो। अब तीनों बेटन लगा खोजने दीदी, तो कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है दीदी। धीरे धीरे 4 महीना 6 महीना साल भर बीत गया, लेकिन तीनों घर नहीं आई, घर नहीं आई दीदी। तो बुढ़िया कहती है अपना बेटा से कि ये बेटा, गुरु पुरोहित से दिखाता बेटा कहाँ चल गई तीनों के पत्नी, पता नहीं है बेटा, पत्नी आएगी तब ना घर के शोभा बढ़ेगी बेटा। बताओ, मेरा जो उम्र है अब ढल चुका है, तीनों के पोता पोती सब है बेटा, कहाँ चल गई इस उमरिया में। गुरु पुरोहित से दिखाती है, पतरा पोथी रोज बेटन दिखा रहा है कि मेरा पत्नी जो है वो कहाँ चल गई। ए दीदी, बेचारी बुढ़िया जो है हर रविवार के चर्चा में जाती थी, सहोदरी बुढ़ी। अब महीना में एक बार अपना आंगन में चर्चा करवाती थी। जब पूर्णिमा का दिन आया तो हर पूर्णिमा के चर्चा करवाती थी दीदी। तो बहू के जाने पर भी करवाते रह गई। 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, लेकिन तीनों बहू जो है धोबी घर के गदही बन के जब खुलती थी तो अपना घर आए आए करते आ जाती थी। गदहिया तीनों आ जाती थी आए आए करते, लेकिन बेटा पुतो उसका पति मार के डंडा से पीट पीट के अब भगा देता था और धोबियों मार पीट के ले जाता था। अपना कपड़ा ढुलवाता था, बालू ढुलवाता था। दीदी जब 4 साल 5 साल बीता दीदी, तो बुढ़िया जैसे पूर्णिमा के चर्चा करवाती थी तो चर्चावा में कहती है कि हे शिव गुरु, एक बार तीनों पुतोहियन से दर्शन हमको हो जाता। बड़ी मुश्किल से पुतोहिया रोजे थे, परछे थे, तीनों पुतोहियन के दर्शन हो जाता। महादेव कहाँ चल गई है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब हमको चलने का दम नहीं है। हे महादेव, तीनों पुतोहियन को हमको ला दीजिए, 5 साल हो गया है, मेरा बेटा टूअर टापर नियन घूरता है। गुरु भाई बहना, उसका पति जो सहोदरी बूढ़ी के पति थे वो भी जीवित थे, बेचारी सुहागन थी। वो 100 बरस की 95 बरस की हो गई थी, लेकिन सुहागन थी। उसके पति जो थे जिंदा थे। बाल पका हुआ था दीदी, सन हो गया था, दांत टूट गया था, लेकिन उसका पति जो थे साथ में थे। उसका पति भी कहते हैं कि हे भगवान महादेव, मेरा बहू क्या थी हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा बहू को ला दीजिए। दीदी क्या हुआ कि एगो महात्मा आए और हर हर महादेव करके बीचे चर्चा में बैठ गए। चर्चा में बैठ गए तो बुढ़िया से कहते हैं कि अरे सहोदरी बूढ़ी, सब कोई परिवार है, तेरा पुतोहिया कहाँ गई रे? हम जब चर्चा में पहले आए थे कई बार तो बहू रहती थी, यही 5 बरस तो नहीं आए हैं चर्चा में तुम्हारे घर। हम अयोध्या जी चले गए थे घूमने, अयोध्या जी में हम विश्राम कर रहे थे, जगन्नाथ धाम मंदिर में थे कुछ दिन बद्रीनाथ रहे, तो यही तो कुछ दिन से नहीं आए हैं। तो पहले आते थे तो पुतोहिया रहती थी, इधर उधर घूमते, चर्चावा में तो नहीं बढ़ती थी। तुम्हारा पुतोह कहाँ गई? बुढ़िया रोने लगी, कहती है कि क्या कहें बाबा, मेरा पुतोह जो है कहाँ चल गई, कोई पते नहीं है। बाबा कहते हैं कि जैसा किया है वैसा पाया है। तुम्हारा पुतोह धोबिया घर के गदही बन के बालू रेत ढो रहा है, बालू रेत ढो रही है, कपड़ा ढो रही है। आए बुढ़िया, सब कोई चर्चा में भरल दंगल, हजारों लोग थे दीदी, बेटा पुतोह छरपोता पोती सब थे। बुढ़िया के तीनों बेटन भी था, अब पोता पोती से तो घर भरल था दीदी, छरपोती परपोती सब थी भरल। तो बुढ़िया जो है, बुढ़िया से महादेव जो है दीदी वो तो अंतर्यामी हैं, कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारे साथ बहू क्या किया था? कहती है कि क्या किया था, 2 महीना खूब सेवा की और उसके बाद एक दिन रतिया में बोरिया में बंद करके ले जाके हमको टड़िया पर फेंक दी, और क्या करेगी? और उसके बाद वो कहाँ गई हमको नहीं पता। हमको तो गैया चरवाहवन निकाला या भैंसिया पर करके लाके और घरे पहुंचा दिया। तो हम आ गए और अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, जहिया से हमारा देख रहे हैं।
कहते हैं कि तुमको तो छोड़ दी थी, लेकिन पुतोहियन गदही बन के आ रही थी। पाप के कारण पुतोहियन गदही बन गई और धोबिया उधर से आ रहा था, उसको गदहवा भुला गया था, तो तीनों मिल गया तो तीनों के लेके चल गया। और तीनों के रोज मारता है और तीनों के मार मार के रोज अपना बालू रेत ढोवाता है, कपड़ा ढुलवाता है। बेचारी बुढ़िया कहती है कि ता बाबा वो मनुष्य कैसे बनेगी बाबा, बाबा उसको मनुष्य बना दीजिए। कहते हैं कि मनुष्य बनेगी, तीनों बेटन के उसको कहो लावे। धोबिया के गोड़ हाथ पड़ के बोलेगा कि तीनों गदहिया के हमको जाए दो। तीनों गदहिया के तीनों बेटन गया दीदी, सर झुका के बाबा से माफी मांगा, माँ से माफी मांगा, सब है करनामा जान गया बेटन कि हमको जो पत्नी है बड़ी दुख देती थी माँ के, लेकिन माँ हमको घर टूटने से मतलब टूटने से बचाने के कारण माँ हर दुख दर्द सहते रह गई। माँ से माफी मांगा दीदी, और माफी मांग के और जाके तीनों अपना अपना गदहियन के लाया। तीनों के खूंटा लगा के बांध दिया दीदी। गदहियन मार फुफकार रहा है, मार रहा है कि हमको इतना दिन छोड़ दिया 5 बरस। बुढ़िया के देख के आंख में आंसू गदहियन के गिर रहा है दीदी। बुढ़िया जो है चर्चा करवाई थी, वो कलश के पानी महादेव अपने हाथों से उझलवाए, तीनों के देह पर उझलवाए दीदी, और वही प्रसादी खिलवाए और वही भभूत लगवाए। तीनों बहू जो है दीदी सुंदर सुंदर स्त्री बन गई, और सुंदर सुंदर जब स्त्री बन गई दीदी तो सब कोई देख के चकित हो गए कि बाप रे 5 साल लगातार ही धोबिया के यहाँ रह गई। देखिए पाप के कारण धोबिया के मार खाई, धोबिया के काम की, धोबिया घर गदही बन के रह गई। महादेव जो है दीदी अपना रूप में प्रकट हो के कहते हैं कि बुढ़िया के तू 50 बरस लगातार दुख दी है, तो 5 बरस दुख मिला तो तुमको क्या दुख मिला। बुढ़िया के खाना में तू जूठा प्रतिदिन कर देती थी, बुढ़िया के प्रतिदिन भोग लगाया हुआ जूठा करती थी। ये सब पाप के कारण लास्ट में तुम्हारा पाप जो है सर पर बिराजा, और बुढ़िया के तू फेंक लाई सेवा करने के लिए। तो बुढ़िया के लिए हम फूल के डोली लगा दिए हैं, बुढ़िया मेरा साथ जाएगी। तीनों बहू कहती है कि हे भगवान, हे महाराज, अब हमको सेवा करने का बुढ़िया का मौका दीजिए। भगवान कहते हैं कि कोई सेवा करने का मौका नहीं। दोनों पति पत्नी के दीदी पहले पति के फूल के डोली पर बैठा लिए महादेव, और उसके बाद सहोदरी बुढ़ी के दोनों के बैठा लिए फूल के डोली पर। कहते हैं भगवान कि लाग गेलो फूलवा के डोलिया हो, शिष्या हो जाना तैयारिया। लाग गेलो फूलवा के डोलिया हो, सेविका हो जाना तैयारिया। छोड़ दिया महला, छोड़ दिया अटारिया, छोड़ दिया महला, छोड़ दिया अटारिया। छोड़ दिया जिया के जंजालावा हो, शिष्या हो जाना तैयारिया। बैठ जाना फूलवा के डोलिया हो, शिष्या हो जाना तैयारिया। बेटा रे पुतोहिया खातिर धाना रे दौलतिया, बेटा रे पुतोहिया खातिर महालाया टारिया। तोरा लागी फूलावा के डोलिया हो, शिष्या हो जाना तैयारिया। दीदी दोनों का प्राण पखेरु निकल गया। चर्चा हुआ था, सब प्रसादी लेकर अपने घर जा चुके थे, शाम का समय हो चुका था। दोनों का प्राण पखेरु निकल गया दीदी, और सुबह होते होते दोनों का अर्थी सज गया। अब सारा लोग कहते हैं कि बुढ़िया चर्चा करवाई, बुढ़िया टुनुर टुनुर कितना बढ़िया बोलती थी, बुढ़िया मर गई। अब तीनों बहू दीदी अपना आज़ाद करते रह गई। भाई सेवा करने के डर से बुढ़िया के फेंक लाई थी, तो देखिए सेवा करने से तो फेंक लाई, लेकिन उसके सजा क्या मिला, भगवान क्या सजा दिए, वो भी तो जानना चाहिए। तो पूरा कथा सुनिएगा तब तो पूरा जानिएगा, पूरा नहीं सुनिएगा तो पूरा नहीं जानिएगा। देखिए गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता पिता को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि इनको हमको सेवा करना पड़ेगा और इनको हम भोजन नहीं देंगे। उन्हीं का जड़ से तो सब कुछ है, उन्हीं का सहारे तो सब कुछ है। कहते हैं कि वंश बढ़ता है पिता के धर्म में
और खेती उपजता है अपना कर में। पढ़ाई लिखाई जो है मेहनत करेंगे तभी होगा, लेकिन जो भी परिवार बढ़ते हैं वो माता पिता के धर्म से ही बढ़ता है। तो गुरु भाई बहना, सहोदरी बूढ़ी का जीवन में थोड़ा सा भगवान तकलीफ दिए, लेकिन फिर उसका सुखी जीवन बीता। और बहू कितना दुख देना चाहिए, लेकिन भगवान उसको मदद किए, भगवान सहारा बन गए और भगवान उसका जीवन का नैया कितना खुशी से बेड़ा पार किए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपका नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से दया मांगूं, आपके जीवन में मंगलमय हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।